हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आप लोगों के लिए विज्ञान की एक बहुत जबरदस्त क्लास लेके आया हूँ। आप लोग बोर्ड पर देख ही रहे होंगे कि लिखा है कि न्यूटन के गति के नियम। बहुत बच्चे कहते हैं सर जी होगा कैसे, याद करने का तरीका कैसा है। तो भैया जैसे मैं आपको एक याद करने वाली कैप्सूल देता हूँ, उसी तरह आप लोगों को आज हम गति के नियम को याद कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वादा है कि आपको इस वीडियो से याद होकर के ही जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद लगेगा तो आप हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की कैप्सूल वाली क्लास आपको बराबर मिलती रहे। तो आइए हम अपना आगे चैप्टर पढ़ते हैं। लिखा है न्यूटन के गति के नियम। तो भैया गति के नियम केवल 3 है न्यूटन के। पहला नियम है फर्स्ट लॉ। गति क्या है, ये मान लीजिए मैं क्लास में ऐसे चल रहा हूं, ये भी गति का नियम है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, उसको हमने ढकेल दिया तो वो भी गति की अवस्था में हो गई। तो ये चीजें क्या हो जाती है, गति के नियम का एक तरीका है कि आप जो भी वस्तु देख रहे हैं वो गति की अवस्था में अगर चल रही है तो जान लीजिए कि वह गतिमान अवस्था में है, वह गति की अवस्था में है। तो न्यूटन का पहला नियम कहता है यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगा, यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। याद रखिए, यदि मान लीजिए यह वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक इस पे कोई क्या किया जाए, बाहरी बल न लगाया जाए। हम बाहरी बल लगा करके इसको धक्का दे करके इसको गति की अवस्था में ला सकते हैं। यदि मान लीजिए हम मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में हैं और हम गाड़ी क्या है, गति की अवस्था में है, और गाड़ी को ब्रेक मार करके हमने रोक लिया तो वह कौन सी अवस्था हो जाएगी, वह स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो नियम यही कहता है पहला, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ये आपका पहला नियम था। अब दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम याद करने का एकदम छोटा सा तरीका बता दे रहा हूं। बिल्कुल इस तरह का वीडियो कहीं देखे ही नहीं होंगे। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो लाइक आपको बेशक कर देना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि और भी लोग जाने ना इस क्लास को। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है F बराबर m इंटू a। F आपको पता है इसको कहते हैं हम बल। तो बल बराबर जो होता है द्रव्यमान, यम क्या है, स्मॉल यम आपका द्रव्यमान है, मॉस, ठीक है, इसको द्रव्यमान हो गया, और गुणे आपका ए जो दिया गया है त्वरण है, एक्सीलरेशन, त्वरण है। तो आपका जो गति का दूसरा नियम कहता है, ये कहता है कि F बराबर m इंटू a, मतलब बल बराबर किसके होगा, द्रव्यमान और त्वरण के, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है बल। तीसरा नियम कहता है, बहुत ही अच्छा तरीका, तीसरा नियम याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, याद रखना कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को ही हम क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए शिकारी जो है बंदूक चलाता है, तो वह कंधे पर रख करके जब बंदूक चलाएगा तो क्या होगा, एक समय कि गोली तो वह चलाएगा लेकिन उसको झटका जो है उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ जाता है। नाव, नदी में नाव चल रही है, आप नाव से कूदिए तो आप आगे की तरफ कूदेंगे और वही गति के अनुसार नाव नदी में पीछे की तरफ जाएगी, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो
ये चीजें हैं कि अगर मान लीजिए आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा है, जैसे क्लास में अध्यापक हैं, वो पूछते हैं आपसे प्रश्न पूछ लिए, तो बच्चे जो होते हैं कुछ ना कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो तुरंत उत्तर देते हैं। अब उत्तर देने का मतलब कि सर जी ने क्रिया किया और बच्चे ने उत्तर दे दिया, उसी को प्रतिक्रिया कहते हैं। तो हमें याद ये रखना होगा कि न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तृतीय नियम, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में ही जानेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, जिससे इस तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।